हाय गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। और आप हेडिंग लगा लीजिए प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन हम अपने डेली लाइफ में रोज़ देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक कांच का गिलास ले लेते हैं, उसमें एक पेंसिल डाल देते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। इसमें देखिए एक कांच का गिलास है, उसमें एक पेंसिल डाली गई है और पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे रही है। तो ये हमारे डेली लाइफ में देखने को मिल जाएगा। तो यही उदाहरण है हमारे प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण है, जैसे हम बाल्टी में पानी ले लेते हैं और इसमें एक नींबू डाल दीजिए या एक सिक्का डाल दीजिए। तो नींबू आकार में छोटा या बड़ा दिखाई देने लगेगा और सिक्का अपने एजटीज जगह से लेकर थोड़ा इधर उधर दिखाई देने लगता है, हट के दिखाई देने लगता है, या आकार में छोटा बड़ा दिखाई देने लगता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो आइए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, उससे पहले हमको जान लेना चाहिए कि सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर बता दे रहे हैं। सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिस माध्यम के कण पास होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पास होते हैं, उसे कहते हैं सघन माध्यम। और एक मान लीजिए हमारे पास है विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, उसे कहते हैं विरल माध्यम। जैसे मान लीजिए हम इस हवा का माध्यम है, इसमें देखिए हम हाथ ऐसे कर रहे हैं तो आसानी से हो जा रहा है। अब बट इसी हाथ को अगर हम पानी के माध्यम में करेंगे तो हमें बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसे हाथ करने में ना। तो पानी का माध्यम क्या होता है, पानी का माध्यम होता है सघन, हवा के सापेक्ष। ठीक है, और हवा का माध्यम होता है विरल। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ले लेते हैं एक, मान लीजिए हम यहाँ पर एक माध्यम बना देते हैं। देखिए रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बट आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। अच्छे से नहीं आया। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसके नीचे हम मान लेते हैं पानी का माध्यम है, ये पानी का माध्यम है। और ये हमारे पास हवा का माध्यम है, हवा का माध्यम, हवा है और ये पानी है, ये पानी का माध्यम। तो पानी का माध्यम क्या होगा, सघन माध्यम होता है, सघन। और हवा का माध्यम क्या होता है, विरल। ठीक है, ये हमारे पास विरल माध्यम, यहाँ पर लिख लो, लिखना चाहो तो विरल माध्यम, हवा का माध्यम विरल माध्यम होता है। तो क्या करेंगे हम, प्रकाश के अपवर्तन को कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रकाश से किरण लेंगे। तो हम कहेंगे एक प्रकाश की किरण ले लेते हैं यहाँ से। तो एक प्रकाश की किरण हम ले लेते हैं, ऐसे प्रकाश की किरण आई। ठीक है, जिस बिंदु पर आई, इस बिंदु पर आने के बाद देखो इसको ऐसे जाना चाहिए ना, ये ऐसे जाना चाहिए, बट क्या करती है, ये अपने वास्तविक मार्ग से मुड़ जाती है, ऐसे आ जाती है। ठीक है, अगर जिस बिंदु पर देखिए ये जो किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतित किरण और ये आपतन बिंदु। देखिए अगर आपतन बिंदु पर अगर हम लंब खींच देते हैं, आपतन बिंदु पर अगर हम लंब खींच देते हैं तो इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, इजीली समझिएगा। और ये देखिए अभिलंब और आपतित किरण है। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये जो कोण बनता है इसे बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, इसे बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। इसे आई से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो किरण दूसरे माध्यम मतलब सघन माध्यम में प्रवेश करती है इसे करते हैं, देखिए ये आपतित किरण आती है, जो किरण ये पानी के माध्यम जाती कहते हैं, देखो इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे, जो माध्यम में पानी के माध्यम मिलते हैं उसे कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये वाली अपवर्तित किरण है, ये वाली अपवर्तित किरण है, ये आपतन कोण है। और देखिए ये दूसरे माध्यम में जो ये कोण बन रहा है यहाँ पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे
जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से, देखिए इसको जाना चाहिए इधर, बट ये क्या करता है, वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाता है, या यूँ कह सकते हैं इसको कि अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का क्या करते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर से क्या बता दें, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए यहाँ से इसको इस तरह से जाना चाहिए था, ये डॉट डॉट लाइन दिख रही है आपको, इसको इस तरह से जाना चाहिए था, बट ये क्या कही, यहाँ से आ गई, मतलब अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, तो इसे कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके दो नियम के बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसके दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम में आप लिख सकते हैं, पहला नियम मैं समझा दे रहा हूँ, अपने से खुद लिखिएगा। देखिए पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, देखिए कहेंगे, लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के किसी भी घटना में, क्या लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के किसी भी घटना में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, देखिए ये तल है ना, एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के किसी भी घटना में ये आपतन कोण, देखिए ये आपतन कोण है, ठीक है ना, तो आपतन कोण की ज्ञा हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपतन कोण की ज्ञा क्वेश्चन लिख लीजिएगा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्ञा लिख लीजिए, अपवर्तन कोण की ज्ञा साइन आर परस्पर क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, परस्पर समानुपाती होते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन आई समानुपाती होगी साइन आर के। ठीक है, तो ये परस्पर समानुपाती का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, साइन आई, जैसे ही हम देखिए, जैसे ही हमारे पास ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर वहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एन, कांस्टेंट मतलब नियतांक, कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, नियतांक आएगा एन, फिर हो जाएगा हमारे पास साइन आर। देखो अब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन आई बटा के हो जाएगा साइन आर बराबर यन। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, जहाँ लिख लेना, जहाँ यन बराबर या यन समानुपाती नियतांक। ठीक है, समानुपाती नियतांक है। ठीक है, नियतांक है, इसे अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, यन को अपवर्तनांक भी कहते हैं। सो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये द्वितीय नियम है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। नोट पॉइंट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये एक स्नेल वैज्ञानिक थे, उन्हीं का नाम था, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं एक बार। देखिए आपसे पूछेगा कोई कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना क्या होती है, तो आप कहिएगा जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो देखिए आना चाहिए तो इसको इस टाइप से, बट ये क्या कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब भटक जाती है, और इस घटना को हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। या आप इसी बात को इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को भी आप प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, अगर इसको हम उल्टा भेज देते हैं तो क्या करें, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या करेगी, ये इसको देखो, यहाँ से अगर उल्टा ले जाएं तो इसको जाना चाहिए था, बट इधर ये अभिलंब से क्या करेगी, दूर हट जाती है। ठीक है, इसको उल्टा ले जाएंगे तो अभिलंब से दूर हटेगी, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो ये अभिलंब की ओर आती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।